जय श्री राम। बहुत स्वागत आप। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। नरक चतुर्दशी कब है और आखिर इससे हमारे जीवन को क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सारी बातें मैं आज विस्तार से आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा। लेकिन एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि यदि श्री राम कथा, भागवत कथा या शिशु महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा चाहते हैं कराना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस बार आपके जीवन से तंत्र दोष, नजर दोष, प्रेत बाधा का दोष या किसी के द्वारा कुछ किया कराया है, तो उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए, प्रेत बाधा इत्यादि को दूर करने के लिए मैं एक खास वर्चुअल यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं, जो कि आज ही के दिन किया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि उस वर्चुअल यज्ञ में, जिसमें हम कुछ सामग्री आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस सामग्री के माध्यम से आपको अपने घर पर यज्ञ करना है, हम जूम इत्यादि के माध्यम से अपने संस्था से आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और आपको सारी प्रक्रिया बताते रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं इस यज्ञ में सम्मिलित होना और चाहते हैं अपने जीवन के सभी नकारात्मक चीजों को दूर करना, चाहे किसी ने कुछ बांध रखा है, कुछ कर रखा है, उन सभी चीजों, ये साल में 2 ही बार मौका आता है, होली दिवाली, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होकर इस यज्ञ को कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा विषय उठता है कि नरक चतुर्दशी आखिर है कब, 30 तारीख को है या 31 तारीख को। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांति चल रही है। हमारे हर एक पर्व त्योहार पर कुछ भ्रांतियां होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो व्रत त्योहार है वो तारीखों पर निर्भर नहीं है, वो निर्भर होता है सूर्य और चंद्रमा की कलाओं पर, वो निर्भर होता है नक्षत्रों पर। हम बहुत साइंटिफिक हैं, हम सूर्य चंद्रमा के बदलते हुए प्रभाव को देखते हैं और देखते हैं कि इस समय कौन सा ग्रह, कौन सी परिस्थिति क्या बन रही है, जिससे धरती पर किस प्रकार की ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा के अनुसार हम लोग व्रत को करते हैं, किसी त्योहार को डिसाइड करते हैं। तो इस बार जो नरक चतुर्दशी का त्योहार है वो मनाया जाएगा 31 तारीख को। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2024 को नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। अब अगर हम इस विषय को उठा करके देखें कि साहब नरक चतुर्दशी का त्योहार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, शास्त्र ये कहता है कि एक तो जो धन त्रयोदशी पड़ी, उस दिन हमने अपने घर को शुद्ध किया, लक्ष्मी जी का उसी दिन अवतरण हुआ, तो घर को हमने पूरा शुद्ध किया लक्ष्मी जी का आगमन के लिए। अब घर को ही शुद्ध करने से तो भगवान आएंगे नहीं, है नहीं। घर को शुद्ध करने के बाद अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, आत्म को पवित्र करने से परमात्मा का आगमन हमारे जीवन में होगा। तो नरक चतुर्दशी के दिन ये नियम है कि सुबह शरीर में उबटन लगाना चाहिए, उबटन सुबह लगाना चाहिए। और जैसा कि लहचिचड़ा गांव में कहा जाता है, यहाँ पर अपामार्गा कहा जाता है, या नीम की पत्तियां डाल करके पानी में अपने आप को शुद्धता से स्नान करना चाहिए। धन त्रयोदशी को घर साफ करें, नरक चतुर्दशी को अपने आप को स्वच्छ करें, और फिर दीपावली को भगवान की हम पूजा करने लायक होते हैं। भगवान की पूजा ऐसे नहीं हो जाती है, घर भी साफ हो, खुद भी साफ हो, आत्मा पवित्र हो, तो भगवान की पूजा करने का फायदा है। तो हम यानी 31 तारीख अक्टूबर में, 31 अक्टूबर 2024 को सुबह शरीर में उबटन इत्यादि लगा करके, नीम की पत्ती पानी में डाल करके स्नान करने से आपका शरीर पुष्ट होता है, आपके शरीर के जितने रोग हैं वो दूर होते हैं। यही वो दिन है जिस दिन किया गया सुबह स्नान जल्दी करना चाहिए, सूर्योदय से पहले करना चाहिए, आपके शरीर के रोगों को पूरी तरह से दूर कर देता है। ये वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम का जो दैत्य है, जिसने माता अदिति के, भौमासुर भी भागवत के अंदर उसके नाम का वर्णन आता है, मुकुट इत्यादि का भी चोरी किया था, जिसके मन में एक संकल्प था कि जब 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी तो मैं उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। 16,000 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। भगवान ने उन 16,000 जो 100 कन्याएं थी, उस भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके उनको छुड़ाया और उनको अपनी शरणागति प्रदान की, उनको अपनी भार्या का जो पद है वो उनको प्रदान किया। तो इस दिन का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक भरी है, जो नरकासुर नाम का नकारात्मक दैत्य, जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, मद है, इनको जो देने वाले हमारे अंदर के दैत्य हैं, उनको मारने का भी एक बड़ा सुंदर समय है। तो इस दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। और सायंकाल में छोटी दिवाली क्योंकि कही जाती है, इस दिन तुलसी के सामने दिया जलाना चाहिए, किचन में दिया जलाना चाहिए, रास्ते पर चौराहे पर एक दीपदान करना चाहिए और एक चौमुखा दिया खास करके घर के बाहर जरूर लगाना चाहिए, नीचे कुछ अनाज इत्यादि रख करके, और फिर उसके ऊपर आटे का चौमुखा दिया बना करके इस दिन जरूर जलाना चाहिए। ये दिया ब्रह्मा जी के नाम, पितरों के नाम, यम के नाम और जीवन घर की जितनी नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन घर की सजावट और रंगोली इत्यादि का निर्माण भी घर के बाहर जरूर करना चाहिए। तो आप लोग श्रद्धापूर्वक इस त्योहार को मनाएं और इस दिन बहुत सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जरूर जप करें। ये आप सबको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी दिवाली है, भगवान कृष्ण का स्मरण इत्यादि करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जिस प्रकार आपने नरकासुर नाम के दैत्य का वध करके गोपियों को अपनी शरणागति प्रदान की, या जो कन्याएं हैं उनको अपनी शरणागति प्रदान की, इसी प्रकार हमारे अंदर के आज का जो नरकासुर है वो कौन है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, ओवर थिंकिंग है। इन सभी चीजों को मार करके हमको भी शांति प्रदान करें, अपनी शरणागति प्रदान करें। इस प्रकार की प्रार्थना श्रद्धा से करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को बताया ही है कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़िए और जो भी जानकारी अपने बारे में प्राप्त करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। दिवाली पूजन के लिए प्लीज जरूर संपर्क कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।